लेक्चर नंबर आज डिस्कस करेंगे 4 और चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट है सेकेंड ईयर का। तो ये लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 3 में टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी, एक यूनरी, एक बाइनरी। बाइनरी की जो फर्दर टाइप्स है ना वो आज हमने डिस्कस करनी है। अगर आपको याद हो लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो ये था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। अभी ये चल रहा है। इसकी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में एक पहली टाइप यूनरी रिलेशनशिप, दूसरी थी बाइनरी रिलेशनशिप और तीसरी इसकी है टर्नरी रिलेशनशिप। ये इनकी डेफिनेशन हमने कर ली थी, लेकिन बाइनरी की फर्दर टाइप थी वो आज हमने पढ़नी है। बाइनरी रिलेशन की मज़ीद आगे टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बाइनरी रिलेशनशिप को ये डेफिनेशन मैं दोबारा बता देता हूँ, आपने कल भी पढ़ा था। बाइनरी दो को कहते हैं, दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज़ इज नोन एज बाइनरी रिलेशनशिप। दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को बाइनरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो आज ये इसकी जो टाइप्स है वो हमने डिस्कस कर दी है। इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, नाम हमने पढ़ लिए थे लेकिन आज उनको डिस्कस करेंगे। 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताता जाऊँ, ये आपने याद रखनी है कि रिलेशनशिप में कुछ सैंपल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक सैंपल है 1 का। 1 के लिए जो सैंपल है वो या तो आप ऐसे सीधी लाइन लगा दें, ये 1 को शो करती है। इसके अलावा ये भी 1 के लिए। और मैनी के लिए जो सैंपल है वो ये है, ये लाइन तो आप लगाएंगे, इसके साथ ये मैनी को शो करता है। ये 2 सैंपल्स आपने याद रखने हैं, ये यहाँ पे यूज करेंगे हम। 1 के लिए ये, ठीक है, और मैनी के लिए ये। या आप ये सैंपल लगाए ना, लाइन खाली लगा दें, ये लाइन वैसे लगानी होती है रिलेशनशिप दो एंटिटीज को जोड़ने के लिए, ये खाली लगा दें बस। ये भी इसका मतलब ही बंद है, कोई सैंपल नहीं है, बंद। या फिर ऐसे, इसको स्टॉप कहते हैं, ऐसे सीधी लाइन को, और इसको कहते हैं क्रो, कौवे का पंजा। लेकिन ये कहते हैं मैनी, सैंपल मैनी का है। तो ये 2 सैंपल्स आपने याद रखने हैं। अब हम देखें, स्टार्ट करते हैं। ये याद रख रहे हैं इसको बनाने का तरीका। अच्छा, इसमें वो थ्योरी में लिखता है, आप अपनी बुक में वो जो रिलेशनशिप सैंपल बना के और वो फिर नीचे उसको डिफाइन करता है, तो उसको आपने रटना नहीं है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ, सिंपली आप वो यूज़ करना है, आप खुद उसको डिफाइन करना है, मतलब सीख के अपने अल्फाज में लिखना है, रटना नहीं है वो जो बुक में लिखा हुआ है। बनाने का तरीका आपको बता देता हूँ। देखें, इसकी फर्दर टाइप्स हैं। एक है ये 1 to 1, ठीक है, रिलेशनशिप 1 to 1। एंटिटीज कितनी होंगी? 2। समझो करो, बाइनरी की टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो बाइनरी की टाइप्स में, बाइनरी रिलेशनशिप में जितने भी रिलेशनशिप बनेगी, एंटिटीज कितनी होगी? 2। ठीक है, कितनी? 2। और ये भी हमने पढ़ा था कि एंटिटी को हम कैसे जाहिर करते हैं? रेक्टेंगल में। कैसे जाहिर करते हैं? रेक्टेंगल में। अब मैं मिसाल देता हूँ, डेफिनेशन बता रहा हूँ, मतलब पहले इसकी डेफिनेशन करता हूँ। एक एंटिटी ये मैंने बनाई है, ये जो करनी है आपने, ये एक एंटिटी है, इसका नाम मैंने ए रखा है, ठीक है। एक एंटिटी ये है, इसका नाम मैंने बी रखा है। इनको मैं आपस में जोड़ता हूँ, ठीक है। अब देखना है आपने, मैंने ऐसे सीधी
जस्ट जोड़ने के लिए वो जो लाइन लगाई है वो मैंने लगाई है और कोई सैंपल नहीं है, तो इसका मतलब है ये रिलेशनशिप कौन सा है, 1 का। इधर भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी 1, उधर पे भी कोई सैंपल नहीं है, दूसरी साइड पे वो भी 1। एक एंटिटी का नाम A है और एक का नाम B। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 2 1 मतलब दोनों साइड पे 1 होगा, ठीक है। ये 1 के लिए ऐसे भी लाइन लगा सकते हैं ना, ये भी 1 2 1। अगर ये मैं ना हो तो भी उसका मतलब 1 होगा। तो वजह करनी है, ये मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, और ये आप खुद लिखेंगे, थ्योरी रटना नहीं है। अब कैसे तरीका, पहले ए एंटिटी बी के साथ बनाएगी और बी फिर ए के साथ, दोनों साइड पे रिलेशनशिप बनेगा। अच्छा, अब जो एंटिटी बनाएगी उसके सैंपल को नहीं पढ़ना आपने, और उस एंटिटी का सिर्फ नाम कहना है और साथ इंस्टेंस लगाना है। यहाँ इंस्टेंस से मुराद रिकॉर्ड होता है, डेटाबेस में इंस्टेंस किसको कहते हैं, रिकॉर्ड को। अब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये सैंपल नहीं पढ़ेंगे, ईच इंस्टेंस मतलब इसका जो रिकॉर्ड है, हर एक मौजूदा रिकॉर्ड, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी का नाम लेना है। ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड मतलब जुड़ी हुई है, ये पढ़ेंगे। अब जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे। ये कौन सा सैंपल है, 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। जो बना रहा है वो ईच है, तो जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे। कौन सा सैंपल है, 1। तो ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। अब जब बी बनाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, ईच, और जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे, 1 है। इसको क्या पढ़ेंगे, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। ये बन गया 1। मैं ये एक लिख देता हूँ, हाँ, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटिटी ए को फर्स्ट एंटिटी क्लास, बी को सेकंड एंटिटी क्लास भी कह सकते हैं। ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। अब बी बनाएंगे, तो बी को क्या कहेंगे, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। ये बना रहा है तो ये ईच, जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ना है। उसका सैंपल कौन सा है, 1 है। उसका सैंपल कौन सा है, 1। अब ये बी जब बनाएगा तो इसको ईच, और जिसके साथ बना रहा है उसके साथ जो सैंपल है वो पढ़ेगा। ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी एंड ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। ये बन गया 1। अब इसकी एग्जांपल भी आपकी बुक में दो एग्जांपल दे रहा है, ये भी आपने करनी है। मैं एग्जांपल आपको साथ साथ देता जाता हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल में दोनों एग्जांपल मैं आपको बताता जाता हूँ। चेयरमैन डिपार्टमेंट रन्स चेयरमैन, एक एंटिटी चेयरमैन डिपार्टमेंट रन्स, रिलेशनशिप कौन सा है, और रिलेशनशिप को किस में लिखते हैं, कल बताया था डायमंड में। किस में लिखते हैं रिलेशनशिप को, डायमंड से पढ़ो।
रन्स है। अब चेयरमैन को उधर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट पे चेयरमैन। अब यहाँ पे कोई सैंपल है, यहाँ पे कोई है खाली है, तो वो भी कौन सा होता है, 1 होता है। अब जो बना रहा है उसको कहेंगे ईच चेयरमैन रन्स 1 डिपार्टमेंट। इसके साथ कौन सा सैंपल है, 1 का। लगा भी सकते हैं, अगर खाली है तो भी 1 होता है, ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब कि 1 है, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। ईच चेयरमैन, रिलेशनशिप का नाम भी पढ़ेंगे। अब जो बना रहा है उसको ईच कहते होते हैं। ईच चेयरमैन रन्स, ये रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, रन्स 1 डिपार्टमेंट, क्योंकि जिसके साथ बनाता है उसका सैंपल पढ़ते होते हैं। अब डिपार्टमेंट जब बनाएगा इसको ईच कहेंगे। ईच डिपार्टमेंट रन्स 1 चेयरमैन, क्योंकि जिसके साथ बना रहा होता है उसका सैंपल पढ़ते हैं। अब ये थ्योरी आपने खुद लिखनी है, रटना नहीं है। ये बना के ये नहीं कि मैं इसको उधर से थ्योरी रटना शुरू करते हैं, खुद बना सकते हैं। तरीका सिंपल है, जो बना रहा है वो ईच, जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ना है। उसके साथ सैंपल या तो 1 होगा या मैन्यू होगा, अभी 1 वाला चल रहा है, ठीक है। दूसरा है मैनेजर और ब्रांच का, ये भी आप कर सकते हैं। मैनेजर दो एग्जांपल दे रहा है। ब्रांच एक तो आपने लाजमी देनी है ना, डेफिनेशन भी करनी है, 7 एग्जांपल, एक एग्जांपल लाजमी, 2 दे दे तो 2 भी ठीक है। मैनेज का रिलेशनशिप है, अब ये भी 1 to 1 का है। यहाँ पे कोई सैंपल नहीं है 1, उधर 1 या लगा दें, ये भी इसका मतलब 1 to 1। अब कैसे बनेगा, ईच मैनेजर मैनेज 1 ब्रांच। अब ब्रांच इधर बनाएगी तो ईच ब्रांच, ऐसे नहीं 1 ब्रांच नहीं, ईच ब्रांच जो बनाएगा, ईच ब्रांच मैनेज 1 मैनेजर। मतलब जो बना रहा है ईच है उसका 1 नहीं पढ़ना, किसका 1 पढ़ना है, जिसके साथ बना रहा है। और जो बना रहा है फिर वो ईच हो जाएगा, और किसका 1 पढ़ना है, जिसके साथ बना रहा है। ये 1 to 1 के हो गए। इसी तरह हमारे पास पे नेक्स्ट है 1 to many भी है। दूसरी टाइप है 1 to many, एक साइड पे 1, दूसरी साइड पे many, 1 to many। जैसे कोई एग्जांपल, एक एंटिटी A है और एक एंटिटी B है, फर्स्ट कर लेते हैं। 2 साइड पे एंटिटीज हैं, ठीक है, ये आपस में रिलेशनशिप बनाएंगी। अब एक साइड पे 1 लगाए, एक साइड पे मैनी, कुछ ना लगाए तो भी 1 लगा देंगे 1। दूसरी साइड पे मैनी का सैंपल, मैंने आपको भी बताया, ये है मैनी का। अब मैनी बी इधर रिलेशनशिप बनाएगी, तो मैनी का मूव इधर करना है, इधर ऐसे। मैनी के लिए ये सैंपल है ना, ये नहीं कि आप ऐसे कर दो मैनी, ये गलत है। उधर नहीं रिलेशनशिप बना रहा, बी किधर बना रहा है, इधर। तो मैनी का जो मूव है, मैनी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे करनी है। मैनी के लिए सैंपल तो यही है ना, इधर, क्योंकि बी इधर बनाएगा, ये 1, ये मैनी, तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया, 1 to many। अब वही पुरानी बात, ए बी के साथ बनाएगा, बी ए के साथ, तो जो बनाएगा उसको क्या कहेंगे, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू मैनी। सैंपल कौन से, मैनी का, मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। अब जब बी ए के साथ बनाएगा तो बी को क्या पढ़ेंगे, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। जब ए बनाएगा तो इसको ईच, जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे मैनी। अब बी बनाएगा तो इसको ईच, जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे। कौन सा सैंपल लगाना, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। अब बी बना रहा है तो इसको ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। 1 to many लिख लोगे ना थ्योरी, इसको रटना नहीं है, जैसे तरीका है, यही तरीका है। एक मैंने लिख दिया, बाकी को खुद बनाना है। बस ये याद रखना है, जो बना रहा है वो ईच इंस्टेंस रिकॉर्ड,
जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ना है। फिर वो जब वो बनाएगा वो फिर ईच हो जाएगा, फिर जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ना है, वो या 1 होगा या नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल भी दे रहा है, ठीक है, एग्जांपल दो दे रहा है, एक तो आपने लाजमी देना, एक कॉलेज है और डिपार्टमेंट भी हैज। इसकी एग्जांपल है, एक हमारी एंटिटी कॉलेज है, ठीक है, और दूसरी एंटिटी है डिपार्टमेंट। इनके दरमियान रिलेशनशिप है हैज का, ठीक है। देखना है एक साइड पे 1 बना, ये 1, दूसरी साइड पे मैंने। अब कॉलेज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट कॉलेज के साथ बनाएगा, तो कैसे इसको पढ़ेंगे? ईच कॉलेज, जो बनाते हैं उसको ईच कॉलेज हैज, इसका नाम पढ़ेंगे, रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। ईच कॉलेज हैज मैनी डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट जब बनाएगा इधर, फिर ईच डिपार्टमेंट हैज 1 कॉलेज। अब इसको अगर रटेंगे बुक में जिस तरह लिखा है थ्योरी, तो वो भूल जाएगी। तरीका सीख लें, बताया जैसे लिखना खुद से। ये बनाएगा ये, उसका सैंपल पढ़ेंगे, जब ये बनाएगा ये, फिर इसका सैंपल पढ़ेंगे। दूसरी एग्जांपल भी आप एम्प्लॉयर वाली है, वो भी कर लेंगे, तरीका वही है इसकी। अब लास्ट है हमारे पास मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। डेफिनेशन करेंगे हम, एक साइड पे एंटिटी ए बना देता हूं, एक साइड पे बी बना रहा हूं, ठीक है। दोनों साइड पे मैनी लगाना है, मैनी टू मैनी, मतलब इधर भी मैनी उधर भी मैनी। मैनी का सैंपल पढ़ता है आपको। अब ये उधर रिलेशनशिप बनाएगा तो मैनी का सैंपल का उधर होगा, डायरेक्शन उधर, ये मैनी का सैंपल, ठीक है। मैनी उधर भी मैनी का सैंपल, लेकिन ये इधर बनाएगा तो मैनी का इधर, मैनी का सैंपल इधर डायरेक्शन, मैनी टू मैनी। अब ए बी के साथ और बी ए के साथ डेफिनेशन करेंगे। अब ये ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, क्योंकि जो बनाता है वो ईच हो जाता है, उसका सैंपल नहीं, ये कि मैनी इंस्टेंस पढ़े। ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए, एंटिटी का नाम भी पढ़ना है। एंटिटी ए इज रिलेटेड, मतलब जुड़ी है टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी, क्योंकि जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे। फिर जब बी बनाएगा ए के साथ तो बी हो जाएगा ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए। जो बना रहा है वो ईच और सामने का सैंपल पढ़ना है, और जो बना रहा है वो ईच और सामने का सैंपल पढ़ना है। अब इसकी एग्जांपल भी वो देता है, 2 है, एक स्टूडेंट कोर्स की है, ये पहले मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये सिर्फ खाली शक्लें नहीं बनानी, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ बता रहा हूँ, ये थ्योरी लिखनी है, ये लिखी हुई भी है, ठीक है। स्टूडेंट कोर्स, एक एंटिटी स्टूडेंट की है और एक एंटिटी कोर्स की है। स्टडी, इधर भी मैनी, इधर भी मैनी, ऐसे। अब स्टूडेंट कोर्स के साथ और कोर्स स्टूडेंट के साथ दोनों साइड पे रिलेशनशिप बनेगा। स्टूडेंट जब बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? ई स्टूडेंट स्टडी। अब इसका सैंपल पढ़ेंगे मैनी कोर्स, क्योंकि जो बना रहा है वो ईच और सामने वाले का सैंपल पढ़ना है। अब जब कोर्स स्टूडेंट के साथ बनाएगा तो ईच हो जाएगा, और जिसके साथ बना रहा है उसका सैंपल पढ़ेंगे। ईच कोर्स स्टडीज मैनी स्टूडेंट। फिर मैं बता रहा हूँ, ईच स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्स एंड ईच कोर्स स्टडी मैनी स्टूडेंट। इसी तरह और भी है, रीडर और बुक का, एक साइड पे रीडर है और एक साइड पे बुक है, या बना सकते हैं। रीडर एक एंटिटी है
वैल्यू मैनी, वैल्यू मैनी ये बनाएगा उधर, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ईच रीडर रीड मैनी बुक, बुक से बनाए, बुक बनाए, ईच बुक रीड मैनी रीडर। तो ये हो गया हमारा, मतलब ये इसकी फर्दर टाइप थी बाइनरी की, 1 to 1, 1 to many और many to many। इसमें साथ डेफिनेशन करनी है, एग्जांपल है तो डेफिनेशन लाजमी करने, एग्जांपल 2 है, एक तो आपने लाजमी 2 दे दें तो अच्छी बात है। इसी तरह साथ डेफिनेशन और एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल आपने करनी है। उसने जो आपको पहले में है डेफिनेशन में ये सैंपल मतलब ये फेक नहीं बनाया, सिर्फ डेफिनेशन हाँ एग्जांपल दे रहा है, फिर ये फेक बना रहा है। आप डेफिनेशन में भी फेक बना सकते हैं, फेक बना के एक 2 एंटिटी बना दें, ए और बी। अच्छा उसने ऐसे पढ़ाया, ईच इंस्टेंस ऑफ एंटिटी, ए का उसने फर्स्ट एंटिटी कह दिया, क्या कहते हैं, फर्स्ट एंटिटी, और एंटिटी बी को उसने कहा है सेकंड एंटिटी। ईच इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी इज रिलेटेड टू मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी। फिर इसको each instance of second entity is related to one instance of first entity, ऐसे भी कह सकते हैं, ए बी करके कहें फर्स्ट या सेकंड करके भी कह सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।